हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 17। फिर दोनों अलग हुए तो रोशनी ने पूछा, रोशनी, माँ पापा कैसे हैं? माँ, जब से तू गई है तब से गुमसुम हैं, ना किसी से बोलते हैं ना कुछ कहते हैं, जीना है बस इसलिए जिए जा रहे हैं। कमरे में घंटों बैठे तेरी फ़ोटो देखते रहते हैं, अभी भी वहीं पर हैं। रोशनी दौड़कर पापा के कमरे में जाती है। वहाँ पापा खिड़की की तरफ चेहरा किए कुर्सी पर बैठकर रोशनी की तस्वीर देखते रहते हैं। ये देखकर रोशनी आंखें भर आती है। वो धीरे से पापा की तरफ बढ़ती है और पापा के कंधे पर हाथ रखती है। बिना पूछे मुड़े ही पापा समझ जाते हैं कि स्पर्श उनके कितने करीब है। 7 साल के दर्द का बांध टूटकर उनकी आंखों के रास्ते बाहर आ जाता है। रोशनी पापा के सामने आकर उनके पैरों के पास बैठकर जाती है। पापा उसे सीने से लगाकर रोने लगते हैं। वो भी रो पड़ती है। रोते हुए पापा उससे कहते हैं, पापा आई एम सॉरी बेटा, तेरा ये पापा तेरा किसी काम ना आया, माफ़ कर दे बेटा। रोशनी, नहीं पापा ऐसा मत बोलिए, आप तो हमेशा मेरा सुपर हीरो रहे हैं पापा। जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी तब आप ही तो मेरे साथ खड़े थे। आपने जो मेरे लिए किया वो कोई भी तो नहीं कर सकता। पापा फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे किसी काम नहीं आए? आई लव यू पापा। पापा तो फिर अपने पापा को छोड़कर क्यों चली गई? जानती है ना कि तू मेरी जान है। रोशनी, मैं आपको और माँ को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी पापा। दुनिया मुझ पर लाछन लगाती तो वो मैं सह लेती, पर उस लाछन की छींटे जो आप दोनों पर लग रहे थे वो मुझसे नहीं देखा जा रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। पापा, नहीं मेरी लाड, ऐसे नहीं बोलते। अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे शांति, तुम्हें समझ नहीं आता? मेरी लाडो इतनी थकी हारी आई है, बातों में लगा दी। चलो जल्दी से हमें खाना दो, आज मैं अपनी बेटी के हाथ से खाना खिलाऊंगा। और हाँ, सब कुछ रोशनी के पसंद का होना चाहिए। अब खड़ी क्या हो, जल्दी से खैनी लाओ। माँ, हाँ 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 अभी लाई। पापा रोशनी से, जरा बेटा फ्रेश हो जा और जल्दी आ, फिर खाना खाते हैं। रोशनी, हाँ पापा। रोशनी अपने कमरे में जाती है। कमरा बिल्कुल वैसे ही सजा रहता है जैसे वो छोड़कर गई थी। एक सामान हाथ लगाकर देखती है और महसूस करती है 7 साल पुरानी ज़िंदगी को, और हर बार आंखें नम हो जाती हैं उसकी। फ्रेश होकर जब रोशनी नीचे आई तब देखा कि माँ ने उसकी पसंद का खाना बनाया है और पापा उसके लिए थाली सजा रहे हैं। ये सब देखकर रोशनी पुरानी यादों में खो गई कि वो कैसे खाने में नखरे करती और पापा उसे मनाते हुए उसके साथ पीछे पीछे घूमते और उसे खाना खिलाते। पापा, अरे आ गई बेटा, चल जल्दी आ, खाना खाते हैं। रोशनी वर्तमान में आई और मुस्कुराते हुए खाने की टेबल पर बैठ गई। आज दोनों पापा बेटी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। माँ उन्हें देखकर मुस्कुराई जा रही थी। पूरे दिन पापा और बेटी एक दूसरे से बातें करते हुए बीत दिए। बातों बातों में रोशनी ने 7 सालों में हुई सारी बातें पापा को बताई। उसकी बात सुनकर पापा बहुत दुखी हुए पर खुश भी हुए जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने अपनी मेहनत के दम पर इतनी अच्छी नौकरी पाई है। शाम को माँ के साथ किचन में काम करते हुए उसे अदिति के बारे में पता चला। माँ, बेटा जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, नियति तो यही है, पर उस बेचारी बच्ची का भी सोचकर दुख होता है। भगवान कभी किसी के साथ ना होने दे। रोशनी की माँ की बात सुनकर आदित्य की बात पर विश्वास हो जाता है। रात को खाना खाकर रोशनी अपने कमरे में आ जाती है। वो खिड़की के पास खड़ी होकर आज इतने सालों बाद एक सुकून भरी शाम के बारे में सोचकर ताज़ी हवा ले रही होती है कि तभी वो कुछ देखकर चौंक जाती है। रोशनी क्या देखकर चौंक जाती है, जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार भाग 17। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।